3 बच्चे पैदा करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, साथ ही साथ सऊदी अरब से रिलेटिव ड्राइवरों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहली जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सऊदी अरब में जो नए ड्राइवर आते हैं उनके पास में अगर उनके देश का लाइसेंस है तो क्या सऊदी अरब में वो यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं? तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि अगर किसी भी देश से सऊदी अरब में ड्राइवर आ रहा है तो उन ड्राइवर के पास में उनका देश का लाइसेंस है तो वो बंदे यहाँ पर आकर 3 महीने से ज़्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकते। यानी कि 3 महीने तक उनका देश का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर यूज़ वो ड्राइवर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद में सऊदी अरब में वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। उसके बाद में उसको सऊदी अरब का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। और एक अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। सभी कफिल और कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि जितने भी उनके वर्कर हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ पर अपलोड कर दिया जाए 30 जून 2024 तक, नहीं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और बताया जा रहा है कि जैसे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनकी सैलरी, उनका इकामा, यानी कि जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्यूआ पर अपलोड करनी होंगी, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो या फिर कंपनी में काम करते हों। कफिल कंपनी को ये चेतावनी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी कंपनी कफिल अगर उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है अपलोड करेंगे तो उन लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, बिजनेस में काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है। 30 जून 2024 तक का समय दिया गया है। और एक अपडेट आ रही है भूकंप से रिलेटिव। सऊदी अरब में कल जुमे का दिन था तो कल भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं सऊदी अरब के हैल क्षेत्र में। और बताया जा रहा है कि इसकी तीव्रता 3.6 डिग्री थी। और बताया जा रहा है किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो इसकी तीव्रता थी वो 3.6 डिग्री थी। तो ये हल्के झटके महसूस किए गए थे कल के दिन सऊदी अरब के हैल क्षेत्र में। और एक अपडेट आ रही है, एक सऊदी महिला की नागरिकता वापस लेने का ऐलान कर दिया है सऊदी हुकूमत ने। अपडेट में बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो विदेशी थी और बताया जा रहा है उसने सऊदी नागरिक से शादी की थी, उसके बाद में वो साथ में रह रहे थे। अब बताया जा रहा है उन्होंने अलग रहने का फ़ैसला कर लिया, यानी कि कुछ विवाद हो गए थे, फिर उसके बाद में अलग होने का फ़ैसला किया। लेकिन सऊदी अरब के कानून के हिसाब से बताया जा रहा है कि कोई भी महिला अगर सऊदी नागरिक से शादी करती है तो उसे नागरिकता मिल जाती है सऊदी अरब की। अब बताया जा रहा है कि महिला ने सऊदी नागरिक से अलग रहने का फ़ैसला कर लिया है, तो इसीलिए अब उसकी नागरिकता चली गई, यानी कि उसकी नागरिकता अब नहीं रहेगी, अब वो सऊदी नागरिक नहीं रहेगी। क्योंकि अगर सऊदी अरब में शादी करता है कोई भी बंदा अगर सऊदी महिला से तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर लड़की शादी करती है किसी सऊदी नागरिक से तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन अब जो केस है सामने, अब उसमें उसकी महिला की नागरिकता चली गई है। तो सऊदी अरब में नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सिर्फ सऊदी मर्द से अगर महिला शादी करेगी तब उससे नागरिकता मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी से रिलेटिव एक नई जानकारी सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा, जब से असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे काफ़ी बवाल हुआ, और बवाल इतना हुआ कि उनके घर तक पहुँच गया। उनके घर पर काली स्याही फेंकी गई, भारत माता के नारे लगाए गए और काफ़ी सारा विवाद किया गया है वहाँ पर। उसके बाद में किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उन लोगों के ऊपर। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि इस तरीके का मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस को मालूम है किन लोगों ने इस तरीके का हंगामा किया, उनके घर पर जयसार के नारे लगाए और उसके बाद में इजराइल के सपोर्ट में भी नारे लगाए गए वहाँ पर। तो जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरीके की मांग की, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और उसके बाद में उन सब लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक अपडेट सभी को जाननी चाहिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक एक्ट लागू किया गया था, बनाया गया था 2023 में, अब उसको लागू करने का फैसला ले लिया गया है। अगर कोई भी बंदा
9 से ज़्यादा सिम रखता है अपने पास में, एक बंदे के नाम पर 9 से ज़्यादा सिम है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। तो अगर आपके नाम पर ज़्यादा सिम हैं तो आप लोगों को मुसीबत का सामना उठाना पड़ सकता है। अब ये एक्ट लागू हो चुका है, किसी के पास भी 9 सिम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके नाम पर। और एक अपडेट मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे किसी भी बंदे का आपके पास में फ़ोन आता है तो अगर आपके मोबाइल में नंबर सेफ होता है तभी उसका नाम शो कराता है, लेकिन अब जुलाई से ये अपडेट लागू हो जाएगी। अगर कोई भी बंदा किसी के पास फ़ोन करेगा, कोई भी बंदा अननोन बंदा यानी कि कोई भी पर्सन फ़ोन करेगा आपके पास में तो उस बंदे का नाम शो कराएगा आपके फ़ोन में। अपडेट में बताया जा रहा है जो डॉक्यूमेंट सिम खरीदते समय KYC के लिए दिए होंगे, जो नाम उसमें होगा वही नाम दूसरे बंदे के पास में शो कराएगा। अब जुलाई में ये कानून भी लागू होने वाला है तो इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत से लोग धोखाधड़ी करते हैं लोगों के साथ में, तो पता नहीं चलता है किसने फ़ोन किया, तो इस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं उससे बचा जा सकता है। तो ये अपडेट कैसी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक अपडेट मैं आपको गोदी मीडिया की दिखाना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको तो जानते होंगे, रूबिका लियाकत, जो कि जनता से सवाल पूछती हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, वो कहता है 3 बच्चे हैं। तो उस पर भड़क उठी रूबिका लियाकत। आप इस वीडियो को सुनिए। आप 3 बच्चे पैदा करके भी जिम्मेदारी बाबा कर दें? अरे तो किसने कहा था 3 बच्चे पैदा करने के लिए? बताओ। ऊपर वाले की देन है। कैसे ऊपर वाले की देन है? वाले की देन है तो ऊपर वाले को बोलो ना 15 का 50 किलो। उसके बाद में रूबिका लियाकत ट्रोल होने लगी सोशल मीडिया पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोग ये फ़ोटो शेयर करने लगे कि आपके भी तो 3 बच्चे हैं, किस तरीके से आप जनता पर भड़क रही हैं। और इस टाइम पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बाइकॉट चल रहा है। नेशनल एंथम के दौरान वो खामोश थे तो इस पर लोग सवाल करने लगे और इसका बाइकॉट करने लगे कि इनके लिए इस्लाम पहले है बाद में देश है। तो इस तरीके का मतलब बाइकॉट करने लगे लोग, जिस मुद्दे पर किसी भी तरीके का कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं था उस पर लोगों ने इसका इशू बनाया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बाइकॉट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। और लास्ट में एक अपडेट और शेयर कर देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो क्लिप या फिर स्क्रीनशॉट। एक मार्केट में नए बाबा आए हैं जो कि उनका कहना है कि नशा छुड़वाने के लिए हम पे भरोसा करना होगा और गारंटी से हम नशा छुड़वा देंगे। तो युवक का किस तरीके से वो थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहे हैं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।